में ही क्यों है। अब बात करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर की जहां गोवा के नाइट क्लब में बहुत बड़ा हादसा हुआ। सिलेंडर में धमाके से 23 लोगों की मौत बताई जा रही है। बड़ी खबर उत्तरी गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब है जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद की भीषण और भयावह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी ही बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है इस बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट अधिकारियों का कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है जल्द ही इस बड़े घटनाक्रम पर काबू पाया जा सके ताकि और बड़ी जनहानि ना हो, क्योंकि जिस तरह से भीषण भयावह तस्वीरें सामने आ रही है उससे अंदाजा लगाना आसान कि जो मरने वालों की संख्या होगी वो शायद बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मरने वालों में सभी कर्मचारी बताए जा रहे हैं और 23 लोगों की मौत अभी तक बताई जा रही है, यानी कि 23 कर्मचारी हो सकते हैं। साथ ही जो आसपास के लोग इस नाइट क्लब में आए हुए थे वो भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन अभी इंतजार अधिकारियों के ऑफिशियल स्टेटमेंट का किया जा रहा है। वहीं सीएम सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया है। इसी से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर जहां सीएम प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इस बात का जिक्र गोवा के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि जब ये देर रात भीषण और भयावह हादसा हुआ तो मौके पर लगातार जो अधिकारी पहुंचे हुए थे उनसे एक एक अपडेट पल पल की जानकारी खुद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से ली जा रही थी। लेकिन अब सीएम यहां पर सावंत की तरफ से प्रमोद सावंत खुद घटनास्थल पर पहुंचे, वहां का दौरा किया गया, अधिकारियों से बातचीत की गई, हालात अभी कैसे हैं और किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है। जो अभी प्राथमिकी जांच के दौरान जो वजह बताई जा रही है वो ये कि सिलेंडर फटा जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। और तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। प्रमोद सावंत मौके पर लगातार अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए। इंसिडेंट्स वाइज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। वहीं गोवा में नाइट क्लब अग्निकांड पर डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया। ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि देर रात 12 बजे पुलिस को आग की सूचना मिली थी, जहां सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी है। आलोक कुमार जो कि डीजीपी हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। आलोक कुमार ने कहा कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। अग्निकांड में मरे सभी लोगों के शव भी निकाल दिए गए हैं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। यहाँ पे अरपोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है, वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। अभी इस बात की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं, जो मैनेजमेंट है उसकी मदद से ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं और कितने इसमें जो विजिटर हैं उस रेस्टोरेंट के वो हो सकते हैं। अपेरेंटली ज़्यादातर जो दिखाई दे रहे हैं अभी तक, जो प्राइमा फेसाई और इनिशियली हम लोगों ने देखा है वो स्टाफ दिखाई दे रहे हैं।
और कुछ लोग इसमें विजिटर भी हो सकते हैं और जल्दी हम इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो क्या रेस्टोरेंट बंद था क्या, नहीं तो सर क्लोज था क्या? नहीं, रेस्टोरेंट तो मतलब वर्किंग था और लेकिन ज़्यादा शायद तादाद नहीं थी उस समय टूरिस्ट की, और जब आग लगी तो ज़्यादातर जो लोग थे जो वहाँ खाना वाना खा रहे थे वो लोग वहाँ से निकलने में सफल हुए। यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक तो देखिए, गोवा में एक भीषण और भयावह हादसा हुआ। इसको लेकर स्थानीय विधायक माइकल लोबो का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। 23 casualties are there. That 3 women are there, and 20 male, middle Any aged. tourist or the local or this? Some are tourists. Mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident what has happened. So what time is the exact is the fire? Now nearly 4 hours, no? Okay, for Any eyewitnesses we have seen? Yeah, the same lady who ran out, and there were more tourists who ran out for the shelter. Means they have come out from the club. Okay, what when is the fire took. statement from the police department? They have given They are already investigating. statement. They have already given. We'll have to take safety audit of all the other clubs in the state of Goa, which is very, very important. so now situation what? So it is very sad what has happened in our state of Goa, which was always called as a tourist friendly and safe. Tourists were always looked at as a very safe destination. But what has happened about this fire incident is very disturbing. और अब इस हादसे से जुड़ी हुई आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जहां किस तरह से नाइट क्लब में आग से हाहाकार की स्थिति रही। तो वही तस्वीरें आपको साझा करेंगे जो हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद क्या कुछ माहौल मौके पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये 2 तस्वीरें जहां नाइट क्लब में आग से हाहाकार रहा, तो वही हादसे के बाद की तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। हादसे के पहले की तस्वीरों को आप देखेंगे तो भीषण और बेहद भयावह तस्वीर हैं और ऐसे में जो आग का विकराल रूप है, जो तांडव है, वो देर रात लगा रहा। वही हादसे के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अभी आधिकारिक तौर पर डीजीपी की तरफ से भी जो रिएक्शन सामने आया उसमें यह कहा गया कि मरने वालों की शायद जो आंकड़ा है, जो संख्या है वो अभी और बढ़ सकती है और ये बेहद ही भयावह हादसा बताया जा रहा है जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से भी पल पल की अपडेट इस बड़े हादसे को लेकर ली जा रही है। जो लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, बाकी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और ये 2 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं जहां नाइट क्लब में मौत का तांडव देखने को मिला और किस तरह से यहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होता है। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद नाइट क्लब धू कर यहां पर जल जाता है। लाखों का, करोड़ों का सामान जो भी यहां पर रखा गया था नाइट क्लब में वो जलकर राख हो चुका हुआ है। और ये लाइव तस्वीरें आपको बिल्कुल सुबह के आपको दिखा रहे हैं जहां नाइट क्लब में जब आग से हाहाकार धू कर ये जल रहा था, तो उसके बाद अब स्थानीय जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है, तमाम जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और लगातार जांच परख की जा रही है। अब जांच पड़ताल के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर किसी की भी लापरवाही इस बड़े हादसे को लेकर सामने आती है तो तुरंत उसको कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके ताकि इस तरह के हादसों की कभी भी आने वाले समय में पुनरावृत्ति न होने पाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोवा हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बड़ी खबर, आग लगने की घटना बेहद दुखद है, पीएम मोदी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनों को खोने वालों के साथ गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। गोवा के मुख्यमंत्री से हादसे को लेकर पल पल की अपडेट ली जा रही है। तो बड़ी खबर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आप देख रहे हैं जहां उन्होंने कहा कि गोवा में जो बड़ा हादसा हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं, लेकिन
हैं जो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, वो जल्द स्वास्थ्य हो, इस तरह की ईश्वर से कामना करता हूं। साथ ही उन्होंने जिक्र भी किया जो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं उनसे पल पल की अपडेट ली जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट से लगातार बातचीत की जा रही है और राज्य सरकार को ये बात पीएम मोदी की तरफ से कह दी गई है कि जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सके ताकि आने वाले समय में इस तरह का बड़ा हादसा ना हो, इस चीज का ध्यान दिया जाए। तो गोवा में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसको लेकर अब लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बड़े हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया गया है। तो अपनों को खोने वालों के साथ गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। जहां आपको बता दें गोवा के सीएम से हादसे को लेकर बात और पल पल की अपडेट ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर साझा किया। तो देखिए गोवा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको इस बड़े हादसे से जुड़ी हुई पल पल की जो भी अभी तक जानकारी है वो साझा करते हैं। जहां उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में बड़ा हादसा हुआ। नाइट क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर रसोई में ये भीषण आग लगी, जहां बताया जा रहा है जो सिलेंडर था वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अग्निकांड का जो रौद्र रूप है वो देर रात देखने को मिला गोवा में। जहां नाइट क्लब में सिलेंडर से आग लगी, 23 लोगों की मौत बताई जा रही है और मरने वालों की संख्या अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं। रसोई के अंदर से ज्यादातर शव बरामद हुए हैं। देर रात सिलेंडर में धमाके से भीषण आग लगी थी। फिलहाल क्लब में आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का इस दौरान जायजा भी लिया है। बीजेपी के जो विधायक है माइकल लोबो वो भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब पीएमओ की तरफ से इस चीज का भी ऐलान कर दिया गया है। मुआवजे की राशि को लेकर जो मृतक हैं उनके परिवारों को 2-2 लाख की सहायता राशि इस दौरान दी जाएगी। जो घायल हैं उनको भी सहायता राशि यहां पर दी जाएगी और उनको लेकर लगातार डॉक्टरों से भी बातचीत की जा रही है कि इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। जितनी जल्दी हो इलाज तुरंत यहां पर शुरू कर दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें और सीधा अपने घर के लिए रवाना हो सके। लेकिन उससे पहले जो यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है बयान, स्टेटमेंट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो यहां पर बातचीत की जाएगी। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।